जो करेटे लगी हुई थी सारी वहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी हुई लगी थी। आग लगती लगते लगती यहाँ तक पहुँच गई। पहले वो लोग यहाँ पटाखे छोड़ रहे थे, परसों भी बहुत पटाखे छोड़े। वहाँ उन्होंने अनार चला दिया, अनार जो चलाया वहाँ नीचे कागज़ पड़े थे, उसमें आग लग गई। साथ ही क्रेट थी, क्रेट में आग लग गई। रात में वहाँ पटाखा भी फोड़ा, नशे भी किया। उसके बाद जब आग लग गया वो सब मौके पे फरार हो गया। कोई कहता है आग लगाई है, कोई कहता है ट्रांसफार्मर से आग लगी है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बात समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं 1000 की 1000 ही करेट था, इसको कोई गारंटी ना जी कितनी करेट था। 1000 से ज़्यादा आप बोल रहे हैं? हाँ, क्रेटें ज़्यादा जली हैं और रेडियाँ भी जली हैं, कुछ 20-25 रेडियाँ जली हैं, बाकी जो क्रेटें तो बहुत जली हैं। प्याज हुआ सारा जल गया। ये 100 कट्टे थे, 50 बोरी आलू थी, सारा वो सब पूरा। ये लड़के जिन्होंने पटाखे अरे सब पटाखे वाले सब आज शाम में आते हैं, वही सब जलाए थे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त केशवपुर मंडी में मैं मौजूद हूं। देखिए तस्वीरें तो आपको ऐसे नजर आ रही होगी जैसे कि हम किसी वॉल्केनो के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये कोई वॉल्केनो नहीं है। यहाँ पर ये केशवपुर मंडी है और यहाँ पर कैरेट्स जलने से जो है इस तरीके का मंजर जो है वो सामने आया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर रात के 12 बजे के आसपास अचानक से आग लगती है और ये आग जो है पूरी मंडी को अपनी चपेट में ले लेती है। तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, पीछे आप देख सकते हैं टमाटर रखने के जो कैरेट्स हैं इनमें आग लगी थी और किस तरीके से ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ आप देख सकते हैं प्लास्टिक की वजह से जो है आग फैलने में ज़्यादा आसानी हुई, जिस कारण जो है चारों ओर जो है आग फैलने से काफ़ी भारी नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर रेहड़ी पटरियाँ भी जली हैं। कहा जा रहा है कि जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सब्जियाँ जली हैं, यहाँ पर रेहड़ी पटरी जली है। ये प्लास्टिक के कैरेट्स आप देख सकते हैं जहाँ पर टमाटर रखे जाते हैं और ये आग जो है इतनी ज़्यादा भीषण थी कि इस आग पर काबू पाने में भी फायर ब्रिगेड को काफ़ी समय लग गया। कहा जा रहा है कि आधे और 1 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की दर्जनों भर गाड़ियां यहाँ पर आती हैं, लेकिन 2 गाड़ियां ही यहाँ पर लगाई जाती हैं इस आग को बुझाने के लिए। अब यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की लापरवाही भी बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर शायद क्रैकर्स फोड़ने की वजह से जो है इस आग पर ये जो जिस तरीके की आग जो है सामने आई है। साथ ही साथ कहा जा रहा है इस तरफ ट्रांसफार्मर भी आप देख सकते हैं वो भी पूरी तरीके से जो है आग में जल चुका है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो पेड़ आप देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से जल चुका है। इस तरीके का मंजर जो है भयावह मंजर यहाँ पर सामने आया है। रात के 12 बजे ये हादसा सामने आया। अगर वहाँ पर कोई होता तो शायद यहाँ पर लोगों के जान माल का भी खतरा बन सकता था। उस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए यहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो आसपास का आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर जितना भी सामान था सब जलकर राख हो चुका है। अब ये जो सतह देख रहे हैं, ये जो परत आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्लास्टिक की है। जिस तरीके से यहाँ पर जो मंजर सामने आ रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ पर क्रैकर्स जलाते हैं, जो कुछ लोग यहाँ बाहर से आए थे उन्होंने क्रैकर्स जलाया और उसके कारण जो है ऐसा मंजर सामने आया। अभी पुलिस जो है जांच कर रही है, उन लोगों का भी पता लगाएगी कि आखिर कौन लोग थे। और कहा जा रहा है कि केशवपुर मंडी में इससे पहले भी ऐसे हादसे सामने आए हैं और मामला जो है वो क्रैकर्स का ही बताया जा रहा है कि पटाखे जलाने के चलते जो है ऐसी लापरवाहियों की वजह से जो है यहाँ करोड़ों का नुकसान आज सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आप किसी वॉल्केनो के ऊपर खड़े होंगे जहाँ पर जो सतह है वो इस तरीके से जो है यहाँ पर जल रखी है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस चल रहा था, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी कि इसमें घंटों लग गए इसमें आग पे काबू पाने के लिए और साथ ही साथ जो है इसको इस इलाके को नॉर्मलाइज करने में। अब यहाँ पर चलिए लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, ये हादसा कब सामने आया और ये किसकी लापरवाही के चलते ये सब हुआ है, हम यहाँ के लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। और ये पता नहीं कि पटाखे से लगा या नशेबाज की, ये तो गारंटी है कि नशेबाज के चक्कर से ही लगा ही है। जो कुछ नशेबाज यहाँ पर आए थे और पटाखे जलाने, रात में वहाँ पटाखा भी फोड़ा, नशे भी किया। उसके बाद जब आग लग गया वो सब मौके पे फरार हो गया और आग लगने के बाद आधे 1 घंटे बाद आया दिल्ली पुलिस और दमकल भी आया 1.5 घंटे आसपास बाद। उसके बाद आया तो फिर कंट्रोल किया। अच्छा सर, ये सब प्लास्टिक है, ये सारा जो पिघल चुका है नीचे, क्रेट था वो जो जल के ये सब सट गए ज़मीन में। अच्छा, ये सब इसी वजह से जो है ये जो ज़मीन है वो ऊपर उठ चुकी है। हाँ जी, ये ज़मीन में जो सट के अब अलग रहा वो यहाँ पे पता नहीं 1000 की 1000 ही क्रेट था, इसको कोई गारंटी ना जी कितनी क्रेट था। 1000 से ज़्यादा आप बोल रहे हैं? हाँ। कितने का नुकसान हो चुका है सर यहाँ पर?
अब ज़्यादा लगा लो कि 50 लाख से तो कम के नुकसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये मंडी तो बंद हो जाती होगी, लोग तो यहाँ पर रहते नहीं होंगे जब आग लगी काम होगी। नहीं, हाँ आदमी बहुत ने आया बाहर से, बाकी कोशिश बहुत किया मुझाने पर मुझा नहीं, क्योंकि जब तक इतनी ज़्यादा थी, इतने तेज था। और यहाँ पे ये नशेबाज की रोक नहीं कर रहा दिल्ली पुलिस, इस वजह से ये काम हो रहा दुर्घटना। पहले भी आग लगी थी, तब भी इन्हीं नशेड़ियों की वजह से ये सब हुआ। नशेड़ी की ही वजह से लगता है कि वो पेपर पीता है और नशे में जो तिल्ली जला के फेंक देता है ना, उसके वजह से ये होता है नुकसान। छोटी चिंगारी ने बड़ी आग पकड़ ली और बहुत लाखों का नुकसान कर दिया। क्योंकि ये पेपर है, मंडी है, पेपर पे फेंकने के बाद वो लग ही जाता है, क्योंकि वो फिर रोक नहीं सकता। और नशेबाज को मना करो तो कौन सा झगड़ा करने के यहाँ तैयार है। मैं 2 रुपये कमाने आता है इंसान, झगड़ा थोड़ा करेगा। अगर झगड़ा करो तो नशेबाज ने गेट के बाहर पकड़ता तो चाकू ब्लेड की धमकी देता है जी। धमकी दी जाती है अगर आप मना करो तब। अच्छा, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, लकड़ी की रेडियां हैं, जिस वजह से आग जल्दी पकड़ी गई है और आग ज़्यादा जल्दी फैली। लकड़ी से पहले ने पेपर से या क्रेड ने जब लग जाएगा तो जल्दी फिर मुश्किल है रुकना। देखिए, मंडी के कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ कैसे था, क्या हुआ था। सर, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मुझे 8-10 साल हुए मैडम जी। अच्छा, ये कैसे आग लग गई? मंडी काफ़ी बड़ी है और कहा जा रहा है काफ़ी लाखों का नुकसान भी हो गया है यहाँ पर। हाँ, काफ़ी तो नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा हो गया नुकसान। कोई कहता है आग लगाई है, कोई कहता है ट्रांसफार्मर से आग लगी है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बात समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुआ है यहाँ पे, मुझे 8-10 साल हो गए काम करते हुए। कितने बजे की घटना बताई जाए? ये 8-10 रात के टाइम पे हुआ है, लग रहा है 8-10 बजे का टाइम हुआ है। और ये मतलब आग पर काबू पाने में कितना समय लग गया? कई तो ये भी कह रहे हैं दिवाली से जो पटाखे जलते हैं ना, वो रॉकेट आते हैं, उससे भी हो सकता है। अब कोई बात समझ नहीं आ रही हम। जैसे ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जला हुआ है, तो कह सकते हैं कि मतलब ट्रांसफार्मर से ही आग लगी है या फिर बहुत सारे कारण? हाँ, अभी इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सही बात है। पहली घटना है, ऐसी पहले भी हो चुका है? एक बार हुआ, यहाँ पे ही जला था, यहाँ पे एक बार भी ऐसे ही जला होता। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खराब हुई हैं? सब्जियाँ वगैरह भी जली, कहा जाए रेड़ी पटरी भी यहाँ पर जल चुकी है। यहाँ पे ज़्यादा क्रेटें ज़्यादा जली हैं और रेडियाँ भी जली हैं, कुछ 20-25 रेडियाँ जली हैं, बाकी तो क्रेटें तो बहुत जली हैं। सर, आप भी थे कल उस वक्त जब ये आग वगैरह? नहीं था मैम, अच्छा, मैं तो अभी आधी देर रात की बताई जा रही है घटना। हाँ बता तो रहे, रात को ही लगी है ये। बाकी वहाँ आसपास मतलब सब्जी वगैरह भी लगाई हुई थी लोगों ने? हाँ लगी है मैम, आप सामने देख लो कितनी जली पड़ी है, सारी सब्जियाँ जली पड़ी है। प्याज टमाटर सब जल चुके हैं, काफ़ी नुकसान हो गए यहाँ पर सब्जी वालों को। का बिल्कुल हुआ जी मैम। बाकी सर, क्या बताया जा रहा है, किस कारण यहाँ पे आग लगी हो सकती है? अब मैम ये तो यही है, जो बंदे रहते हैं वो बता सकते हैं, हम लोग तो बाहर से आते हैं। अच्छा, सुबह से कूलिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे? मैडम हमें तो कुछ पता ही नहीं, रात को पता था कि आग वाग लग रही थी, बस इतना पता था। अच्छा, ये कहा जा रहा है 4 बजे तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड यहीं पर थी, ये कुछ है? 10-10:30 बजे लगी है। 12 बजे वो फायर ब्रिगेड आई है। अच्छा, आप कह रहे 2 घंटे बाद आई है? हाँ जी। अच्छा, लेट आई है फायर ब्रिगेड। बाकी सर, ये सुबह 4 बजे तक चल रहा था कूलिंग प्रोसेस, कह रहे हैं यहाँ पे जो पानी वगैरह का छिड़काव हो रहा था 4 बजे तक हो रहा था। भयानक आग। मैं रात को नहीं आया था। अच्छा, सुबह क्या पता चला यहाँ पर? तो मैं भी 10 बजे आया हूँ। 10 बजे आए हैं। क्या चीज़ें यहाँ पर देखी? ये जो अभी माहौल है, अभी ठीक कर दिया गया है या पहले से ज़्यादा स्थिति खराब थी? देख रहे हो वैसे ही है, वैसे ही था यहाँ पर? सुबह 10 बजे तक सब ऐसे ही था। सर, कोई लापरवाही बताई जा रही है या फिर क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ पटाखों की वजह से भी ये सब हो सकता है? क्या अंदाज़ा लगाया जाए? इतना तो पता नहीं है, देखो रात में रॉकेट वॉकेट से लगा, कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी किसी को पता नहीं। दुश्मनी निकाल लिया, किसी ने रॉकेट से लगी है, ट्रांसफार्मर फटा है, कुछ नहीं बता सकते ना। ऐसे अभी जांच का विषय बन चुका है, क्योंकि आखिर आग कैसे लगी है वही बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी यहाँ पर झुग्गी भी जो है बुरी तरीके से जल चुकी है और कहा जा रहा है कि वहीं पर इनकी दुकान भी थी, वहीं पर जो है रेडी पटरी खोलकर जो है अपना गुजारा करते थे। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र। यहाँ पर कब से रह रहे थे, कब से काम कर? 18 साल से। 18 साल से। अच्छा, दुकान कहाँ पर लगी थी आप? ये मेरी चाय की दुकान थी ये जी। अच्छा, आपकी चाय की दुकान? हाँ जी। अच्छा, ये कैसे हुआ है? बिल्कुल आपके सामने ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे लगा हुआ है, क्या मंजर था, क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी? ये आग लगने की, आग लगने का सीन ऐसा है कि जैसे वो गाड़ी वहाँ खड़ी है जी, पहले वो लोग यहाँ पटाखे छोड़ रहे थे, परसों भी बहुत पटाखे छोड़े और वो अनार वगैरह। मैंने कहा भाई वहाँ पे इतना धुआं उड़ता है, अपना तो जीना भारी हो रहा है। मैं कहा मैं तो वहाँ बैठ जाऊँगा जाके। ये मंडी के अंदर कौन ये पटाखे फोड़ रहा था यहाँ पे? बाहर के लोग थे? हाँ। बाहर बच्चे थे? नहीं बच्चे नहीं, आदमी हैं। तो वो वहाँ चले गए, भाई जैसे है, जैसे लड़के सारे ऐसे ही थे। वो रात भी ऐसे हुआ, वो वहाँ चले गए बता के, जैसे गाड़ी खड़ी है वहाँ उन्होंने अनार चला दिया। अनार जो चलाया वहाँ नीचे कागज़ पड़े थे, उसमें आग लग गई।
साथ ही क्रेट थी, क्रेट में आग लगी। अब जितनी भी क्रेटें थी सब जुड़वी लगी हुई थी। अगर उसमें कोई गैप होता ना तो वो बच जाता सारा ये एक्सीडेंट जो हुआ। ये जानबूझकर किया गया क्योंकि आप कह रहे हैं कि पटाखों के लिए भी मना किया गया था, पटाखे जलाए गए उसके बावजूद यहाँ जानबूझ के पटाखे चलाए, लेकिन हो गया अनजाने बल में। उन्होंने जानबूझ के तो जानबूझ के जलाए, हादसा वो हो गया बाद में। हाँ, पटाखे जानबूझ के चलाए उन्होंने, मगर ये एक्सीडेंट जो हो गया ये अनजाने में हो गया। जो करेटें लगी हुई थी सारी वहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी हुई लगी थी। आग लगती 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 यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ भी करेट, जहाँ गाड़ी यहाँ भी करेट लगी हुई थी, वो करेट आग उसमें पहुँच गई। उससे यहाँ करेट इसमें ये लगी हुई थी, यहाँ से इसमें पहुँच गई। इससे आग ज़्यादा फैल गई है, आग ज़्यादा फैल गई फिर। हाँ, आग ज़्यादा फैल गई। इससे जैसे जाग बधी आगे वहाँ करेटें लग रही थी भरे कोने पे, वो कोने पे वो करेटों ने पकड़ी, वो आगे गोदाम जल गए। प्लास्टिक ने आग पकड़ी और उसके बाद फैल गई ज़्यादा आग, और इससे वजह से जो है यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया। नुकसान क्या होगा? करोड़ों रुपए का नुकसान तो इस आड़ती का हो गया। इतने हज़ारों करेटें जल गई हैं, कम से कम भी 50-60 हज़ार करेट जल गई इसकी भी। आप रहते भी यहीं पर है और चाय की दुकान भी यहीं पर लगा? हाँ, यहीं रहता हूँ, रात को भी यहीं रहता हूँ। कितने बजे की आग लगी थी? आग लगी रात को 11:30 बजे। 11:30 बजे। और आप ही थे क्योंकि आप ही यहाँ पर दुकान भी लगाते और रहते भी, तो आपने यहाँ पर सारी चीज़ें सामने, मैं सामने बैठा था, मैं सामने बैठा देख रहा जब वो आग लगी। फिर कैसे जान बचाई आपने अपने? कैसे अपनी जान बचाई? मैं साइड में बैठा, आग लगी यहाँ तक पहुँच गई, साइड में खड़ा हो गया, और क्या करता। अब दमकल की गाड़ियाँ किस वक्त पहुँची थी? कह रहे 2 घंटे लेट हो गई, काफ़ी देर में आई थी। कितने बजे आई थी? काफ़ी देर में तो आई है, लेकिन आग जो इधर भी फैल गई, इधर भी फैल गई, दोनों तरफ, चारों तरफ हवा फैलती। हवा फैलने से फिर जान तो बचानी थी ना, सामान थोड़ा देखना था। मैं साइड में खड़ा हो गया, बस फिर ये सारा सामान जला गया। कितना समय लग गया था सर ये आग बुझाने में? काफ़ी समय लग गया होगा, कह रहे सुबह से बुझाई जा रही थी आग। आग बुझाने में उसको 2 गाड़ियाँ आई थी। गाड़ियाँ तो आई 8, लेकिन काम जो है 2 ही गाड़ियों ने किया, क्योंकि ये जितना भी सारा सामान था यहाँ तक जल चुका था। तो जो गाड़ी बाद में आई उसने फिर यहाँ पानी मारना शुरू कर दिया, आगे नहीं आग बढ़ने दी, बस आगे यहीं तक रुक गई और ये सारा जल के। फैमिली में कौन कौन रहता है? फैमिली में मेरे सारे बच्चे हैं, मेरे 5 लड़के हैं। अभी नुकसान हो गया तो अभी कैसे चल रहा है? अभी कैसे काम चलेगा? क्या इसके भुगतान की कोई बात की गई है? कोई भुगतान करेगा जो नुकसान हुआ है आपका? नहीं, मेरे को वो आज BC के हेड ऑफिस से आए थे और वो मेरे को दे गए पैसा, काफ़ी पैसा दे गए हैं। आश्वासन दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। हाँ, वो करके भरपाई कर दी है। हाँ, ठीक है। सर ये क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हो गया? यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, ये लौते यहाँ पर थे जो रहते भी और दुकान। प्याज हुआ सारा जल गया। ये 100 कट्टे थे, 50 बोरी आलू थी, सारा वो सब पूरा। ये लड़के जिन्होंने पटाखे अरे सब पटाखे वाले सब शाम में आते हैं, वही सब जलाए थे। पहले मना किया गया होगा लोगों के द्वारा? कुछ नहीं, वो आते रहते हैं सब, यहाँ कोई रोकथाम नहीं है। तो क्या सब उनके ऐसे खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है यहाँ पर लोगों द्वारा? कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे चलता रहता है। अच्छा, पहले भी यहाँ कह रहे पहले आग लगी थी, तब भी क्या ऐसे क्रैकर्स की वजह से? हाँ, ऐसे ही लगती है। सब ऐसे आते हैं, नशा करते हैं और सब यहाँ जलाते वलाते हैं, बस इसी में लग जाती है। नशे में ही ये लोग होते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम। कि तो ये सब लगाए हैं, सब क्या कहते हैं, ये जलाने वाला है ना, ये रात में लेके आए, जलाए, वो उसी में लग गई आग, सब भग गए। देख सकते हैं दिवाली के दौरान जहाँ पर पटाखों में से बैन हट चुका था, आलू वगैरह सारी सब्जियां ये सारी जल गई है, सब आगे लगा था। भुगतान होगा इसका आपका? जो ये बन रहा है, जैसे आप आए हो जैसे सारे लोग आ रहे हैं, देख देख के जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दिवाली में 2016 के बाद जो है क्रैकर्स में से बैन हटा दिया गया था और अब क्रैकर से आग लगने की घटनाएं जो है काफ़ी ज़्यादा दिल्ली से सामने आई है। और एक थी ये केशवपुरम मंडी के पास भी, आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर, पहले कहा जा रहा था कि शायद ट्रांसफार्मर से आग लगी है, वहाँ से जो है ये घटना सामने आई, लेकिन यहीं पर स्थानीय लोगों जो यहाँ दुकानदार हैं, जो रेडी वाले, उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो है जो नशे में धुत लोग तो है यहाँ पर क्रैकर्स जलाते हैं, जिसके कारण जो है ये हादसा सामने आया है। और पहले भी यहाँ पर आग लगी थी और उसका कारण भी जो है पटाखे जलाने का ही बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्लास्टिक के कैरेट्स थे, इनमें आग लगी, जिस वजह से जो है आग जो है काफ़ी ज़्यादा विकराल हुई और आग चारों ओर फैल गई। देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, लोगों की सब्जियाँ जली है, रेहड़ियाँ चली हैं और यहाँ पर प्लास्टिक के कैरेट्स आप देख सकते हैं सब जल चुके हैं। और कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों का नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है और कहा जा रहा है कि कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पटाखे
पटाखे जलाए थे, जिस कारण जो है एक चिंगारी ने इतनी भीषण आग पैदा करी और यहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस कर चली गई। देखिए यहाँ पर 25 रेडियो से भी ज़्यादा बताई जा रही है, 25 रेडियो से ज़्यादा यहाँ पर जली है। और आप देख सकते हैं प्लास्टिक में आग लगी थी, जिसके कारण जो है आग को फैलने में आसानी हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह जो है तहस नहस नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर किस तरीके से जो है लापरवाही के चलते जो है लोगों की यहाँ पर आग लगी। कहा जा रहा है कि कुछ स्मैकिए थे, कुछ नशेड़ी थे, जिन्होंने यहाँ पर जो है पटाखों से आग लगाई और आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान दे गई। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यहाँ पर तिलक नगर के तिलक विहार के पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी होगी। और यहाँ पर बस लोग चाहते हैं कि ऐसे हादसे जो है वापस ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रैकर्स की वजह से जो है ऐसे नुकसान हो रहे हैं। देख सकते हैं करोड़ों का नुकसान था यहाँ पर, जगह जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टमाटर और प्याज रखने वाले जो कैरेट्स हैं, इन पर जो है किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, किस तरीके से ये जल चुके हैं। और प्लास्टिक का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आग लगने से जो है ये पूरा मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आग जो है यहाँ पे केशवपुर मंडी में लगी है। आग ज़्यादा फैल सकती थी, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे तक यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस जो है जारी था। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।